हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीओई में जो गेस्ट टीचर की वैकेंसी आई है, जिसमें ये बताया गया है कि भाई जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही स्पेशल एजुकेटर को इंगेज किया जाएगा डीओई के स्कूल में, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जो 1 से 12वीं तक के होते हैं उनमें प्राइमरी स्तर पर स्पेशल एजुकेटर को नियुक्त किया जाएगा। अभी फ़िलहाल ये मेरिट लिस्ट बेस पर किया जा रहा है, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आ गई है। अभी इससे पहले क्या किया था डिपार्टमेंट ने कि सभी बच्चों की लिस्ट एक डाल दी थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि भाई इतने लोगों ने आवेदन किया है और इतने ही बच्चों की फाइनल मेरिट लिस्ट है। बट अब यहाँ पर इन्होंने जो डिपार्टमेंट ने है वो फाइनल जो बच्चों को जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बुलाया है और उनको स्कूल अलॉट किया है कि भाई वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएं। अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना है। अभी जो स्कूल में जिस स्कूल में आपको जाना है वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। वहाँ पर ऐसा मैं मानता हूँ कि अभी आपको फाइनल स्कूल अलॉट नहीं करेंगे, या फिर करेंगे ये आप वहाँ पर जाके जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे वहाँ पर बात कर लेना। यहाँ पर जितने बच्चों की लिस्ट है मैं बता देता हूँ। टोटल पोस्ट जो सैंक्शन हुई थी 450, तो 450 यहाँ पर आवेदन जो है आए हैं। अब ये पूछा जाता है कि क्या गेस्ट टीचर को हटा देते हैं, तो गेस्ट टीचर को बहुत आसानी से नहीं हटाया जाता। जब तक उनकी जगह पर परमानेंट पोस्ट फिल नहीं होती तब तक गेस्ट टीचर को नहीं हटाया जाता। अब बात ये आती है कि सर गेस्ट टीचर जो स्पेशल एजुकेटर की प्राइमरी लेवल पर परमानेंट पोस्ट आनी थी 450, क्या वो अब आएगी या नहीं, तो ये थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बन गई है, यानी कि कशमकश की स्थिति बन गई है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ इसके अंतर्गत मैं आपको पहले ये बता दूँ कि किसकी कितनी सीटें यहाँ पर डिपार्टमेंट ने दी है। तो डिपार्टमेंट ने सबसे पहले जो है जनरल की 181 सीट दी है और AWS की 45 और OBC की 122 सीट दी है, SC की 68 और ST की 34। तो ये हो जाती है टोटल 450। अब फटाफट से हम यहाँ पर नोटिस को डिस्कस कर लेते हैं। तो इन द कंटिन्यूशन टू द पब्लिक नोटिस प्राइमरी गेस्ट टीचर फॉर एंगेजमेंट इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23 एंड ऑनवर्ड्स, यानी कि अब 2022-23 से नियुक्त करना था, बट जो कि अब खत्म हो चुका है। 23-24 सेशन चल रहा है, तो उसके आगे से द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूले के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया गया है। फर्दर फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेरिट बेस्ट 5 सब्जेक्ट जो है वो किया गया है। The list of selected candidate category wise is given in Annexure 1. All the shortlisted candidates as per Annexure 1 are directed to report to concerned HOS of the school within 5 working days. यानी कि आप समझ लो कि जो स्कूल अलॉट किया गया है यहाँ पर उन बच्चों को जाना है जिनका नाम है। जैसे कि मैं बता दूं कि अगर यहाँ पर 3rd नंबर पर लेते हैं कावेरी, इनके मार्क्स है 10th में 98 और 12th में है 95.98, डीएड में है इनके 99.99 और इनको स्कूल में जाना है हरिनगर ब्लॉक एल में। वहाँ के HOS से मिलना है विदिन 5 वर्किंग डेज़ में। विदिन 5 वर्किंग डेज़ में आपको बता दूँ कल है 29, कल मुहर्रम है, कल की छुट्टी है, 30 का संडे है। उसके बाद 31 से लेकर वो 4 तारीख तक 31, 1, 2, 3, 4 इन 5 दिन में वो रिपोर्ट करेंगी इन स्कूल में और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिप्लोमा की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सभी RCI का सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और जो भी आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर जाना। और कम से कम 4 फोटो आप लेकर जाना, कम से कम 4 फोटो आप लेकर जाना और 2-3 A4 साइज़ पेपर ले जाना ब्लैंक, जिस पर अगर आपसे वो एप्लीकेशन लिखवाते हैं कि अगर मेरा नाम आता है तो मुझे ज्वाइन करने दिया जाए, तो उस पर वो एक एप्लीकेशन लिखी जाती है। तो वो एप्लीकेशन भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो 3-4 पेज ले जाना ब्लैंक पेपर और 2 पेन ले जाना। पेन की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फोटो कॉपी अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 2-2 फोटो कॉपी करा लें। दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। Failing which it shall be presumed the candidate is not willing to join his duty and chance of deployment will be given to the next candidate in the merit list. HO shall immediately from IB throw mail regarding non-joining of candidate allotted within 5 days so that wait list can be posted. The candidate are also directed to produce the following document in original and one self-attested photocopy for verification of HOS. अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मेरे हिसाब से जो इतना मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर स्कूल अलॉट कर दिया गया है। जिन बच्चों का जिस स्कूल में नाम है वो स्कूल अलॉट कर दिया गया है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। अब यहाँ पर जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे 5 दिन में उनको ये माना जाएगा कि वो स्कूल ज्वाइन करना नहीं चाहते। तो जो डिपार्टमेंट है वो वेटिंग लिस्ट निकालेगा। वेटिंग लिस्ट में हो सकता है कि उन बच्चों का नाम आए जो इसके बाद जिनका नंबर होगा उनका भी नाम आ सकता है। तो थोड़ी सी होप सभी के लिए है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है? प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म बियरिंग सिग्नेचर एंड डेट। जो आपने फॉर्म फिल किया था उसका प्रिंट आउट, अगर खो गया है तो कहीं ना कहीं से आप ढूंढें, उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिलेगा तो ऑनलाइन जाके आप निकाल सकते हैं। प्रिंट जैसा भी आपको मिलता है आप ज़रूर करें। 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, सभी में होती है तो लेकर जाए।
12th क्लास के मार्कशीट सर्टिफिकेट, डीएड स्पेशल एजुकेशन के इक्विवेलेंट डीएड होना चाहिए, SC ST OBC का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल है, यानी कि आप अगर किसी विकलांगता में शामिल हैं तो आपके पास जो भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, RCI का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है, CTET सर्टिफिकेट पेपर 1 लेकर जाना है, और OBC का क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट, 2 फोटोग्राफ जो कि मैंने आपको 4 बोले हैं, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ प्रेफरेबली आधार कार्ड, तो यहाँ पर आधार कार्ड लेकर जाना है आपको, उसकी भी 2 फोटो कॉपी ले जाना है। एड्रेस प्रूफ में आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ले जा सकते हैं या फिर बिजली का भी ले जा सकते हैं, तो ये आप जो भी है एड्रेस प्रूफ लेकर चले जाना। तो बिल्कुल बहुत बहुत बधाई हो। इन एडिशन टू अबव कंसर्न HOS आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू वेरीफाई द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट विद ओरिजिनल केयरफुल टू इंश्योर एलिजिबिलिटी एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिकमेंडेड रूल फॉर द पोस्ट। ये HOS के लिए है कि भाई वो सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे आपके, और ये लिस्ट है दोस्तों Annexure 1 की, मैं ये लिस्ट शेयर कर देता हूँ, इसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एजुकेशनल हब पर स्पेशल एजुकेशन की सभी अपडेट आपको मिलती है टाइम से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्ट एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।